मेरे नाल चंगा नहीं कीता। बात सही है। चलो ठीक है, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे ना क्योंकि वो खुद भी तो स्टेक होल्डर था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट चलाता था वो। शेर कहाँ जा रहा है? टैंकर तक बात पहुंच गई है। तो क्या दानिश तैमूर है हीरो है, इधर बैठी हुई ना अजीब सा लग रहा है। मैं अच्छा अगर आप कहते व्हाट्सएप पे कार्ड बंद के मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं, इनको क्यों मैं देखूं? शी इज नॉट द डायरेक्टर। वी नो यू आर अ वेरी कंसीटेड मैन, बट ओ माय गॉड, इनफ इज इनफ। एक तो आई एम हैप्पी कि उसने धोखा किया तुम्हारे साथ। इसका मतलब है कि इस सेट पे भी शेर काफी पसंद किया जा रहा है। हाँ, अब मैं ज्यादा बोल नहीं सक रही तो मैं कुछ तो कहूँ आपसे। मेरी अंगूठी कहाँ है और वो सोच रही है कहते हैं 4 लाख की, कहते कमीना जुआरी, उससे तो सिर्फ 2 लाख दिए मुझे। वेलकम बैक टू अनदर सेगमेंट ऑफ क्या ड्रामा है। आप जैसे जानते हैं मैं हूँ अतीका ओडो या अतीका खान, डिपेंडिंग ऑन मुकर्रम कलीम्स जो भी उनका मूड हो। और मेरे साथ हैं नादिया खान, मुकर्रम कलीम, मरीना खान। और मुझसे कहा गया कि ये सेगमेंट मैं होस्ट करूं क्योंकि मैं बोल नहीं सक रही इसमें, क्योंकि मेरा ड्रामा रिव्यू में है। पता नहीं यहाँ क्यों बिठाया, लेकिन बिठा दिया। तो चलें अब कहाँ से हम शुरू करें? नादिया। यस। तो सबसे पहले देखते हैं कि नादिया क्या कहेंगी शेर ड्रामा के बारे में। एंड आई विल जस्ट साइलेंटली ऑब्जर्व। नादिया, क्या आप ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं? एक्सप्रेशन के साथ। हीरो तो बहुत हैंडसम है हमारा। तो डायन को ऑब्जर्व करें, मतलब जो हमारी नैनी है। मैं तो आम सा बंदा हूँ, क्या बताऊँ आपको शेर के बारे में। शेर कहाँ जा रहा है? टैंकर तक बात पहुँच गई है। तो बाप बेटा ने किया था, माँ बेटा जो है न्यूज़ देख रहे हैं और सामने टैंकर की खबर आई कि भी उसको जो है हमारे कौन से थे डॉक्टर रंगून वाला, हाँ डॉक्टर रंगून वाला को टैंकर मार के चला गया। और एकदम उसके बाद ना शेर, ये तो वही कहानी है कि मेरे उनको अपने याद आया कि वालिद साहब का भी कुछ इसी तरह मर्डर हुआ है। और फिर बड़ी अच्छी बातें थी कि भाई टैंकर भी वही, तरीका भी वही, मर्डर भी वही, और टैंकर भाग भी गया, टैंकर वाला वो भी, हथियार भी वही। मतलब और इतना उसमें सस्पेंस था उस सीन में। और टैंकर वाला भाग भी गया, तब भी भाग गया। सारे टैंकर वाले भाग जाते हैं, कोई अजीब बात तो नहीं, लेकिन वो भी भागा था, ये भी भागा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इन एपिसोड्स की अगर हम बात करें 27th and 28th ऑफ शेर, स्लो, वेरी स्लो। 16 मिलियन अपनी उसने व्यूअरशिप मेंटेन की हुई है। आपको देखना मुझे अजीब सा लग रहा है। स्लो क्या, दानिश तैमूर है हीरो है, इधर बैठी हुई ना अजीब सा लग रहा है। मैं अच्छा अब अगर मैं आपको पापा कहूँ प्रॉब्लम तो नहीं है? ड्रामे में जब बाप को वो मामा कह रहा है तो आप सोचिए कितना अजीब लगे कि मतलब क्यों? क्या ड्रामे में नहीं था मेल को मामा? So you can call a female papa, why not? It's up to you. I think अच्छा अब अभी शेर पे वापस आ जाए। अभी हम तो अच्छा खैर हम वापस आते हैं शेर पे। तो इन एपिसोड्स में जो मुझे सबसे इम्प्रेसिव सीन लगा वाज ताज बीबी, द वे शी क्राइड। और उनका फर्स्ट टाइम ब्रेकडाउन देखा, और सुनीता मार्शल का टू बी कंसर्न फॉर हर। पहली दफ़ा किसी ने सही बात की कि यार एक बंदा इतना बिटर है, एक बंदी इतनी लड़ रही है, बहुत गुस्से में है, हर एक से प्रॉब्लम है, कभी किसी ने उसकी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? वो मुझे बहुत अच्छा लगा एलिमेंट, वो डायलॉग्स। भाई से कह रही है तुमने क्यों नहीं बहन की शादी के बारे में सोचा? और फिर जाके ताज बीबी से भी वो कहती है कि ये छोड़ दें आप, ये जो कड़वाहट है ये वो आप अपनी लाइफ के बारे में सोचिए, आगे भी ऐसे ही चलना है। इतनी ये गुस्सा आपका एक्चुअली किसके साथ है? तो वो बहुत प्यारी लाइन्स एंड जिस तरह वो रोई ना, थोड़ा सा तर्स भी आया ताज बीबी से। वाई? क्योंकि उनकी जो ज़मीन उनको प्रॉमिस की हुई थी वो काका जी ने नवासे को दी थी। नवासा या पोते को दे दी। तो वहाँ से ताज बीबी का आई थिंक थोड़ा सा कैरेक्टर में चेंज आएगा। इसके अलावा शेर और फजर में क्या चल रहा है? फजर हैज़ मूव्ड आउट, हॉस्टल चली गई, फ़ौरन से जॉब भी मिल गई उनको, और शेर ने अपनी नज़र रखी हुई है उसके ऊपर। दैट्स सो क्यूट, दैट्स वेरी स्वीट। तो ये चल रहा है। द एपिसोड वाज ओके, नॉट दैट बैड, थोड़ा स्लो है लेकिन शेर है। अच्छा, 1 thumbs up दिया है नादिया ने शेर को। और मुकर्रम आप क्या कहना चाहेंगे शेर के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि
अगर मैं फेवरेट सीन की बात करूं जो मुझे अच्छा लगा, एक वो था कि जिसमें सलमान शाहिद, ताज बीबी यानी कि अर्जुमंद रहीम और वो जो बच्चा समीर है, वो जो सारी बात हो रही है ना और वो लिखवा रहे हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और उसमें जिस तरह से वो बच्चा देख रहा है ना, स्माइल कर रहा है, उसका एक भी डायलॉग नहीं था, लेकिन एक्चुअली वो जिस तरह देख रहा है अर्जुमंद को ना, उसको दिल कट रहा होगा कि मुझे ये कैसे देख रहा है, माँ को गोली मारी। हाँ, क्योंकि इसने इसकी माँ को गोली मारी थी, फिर जो जुल्म सारी उम्र उसकी माँ को ताने मारती रही है, फिर उस वक्त भी बोला कि तुम्हारी माँ तो इस तरह की थी, और फिर सब ज़मीन उसके पास लगी। तो वो मुझे सबसे हाईलाइट मुझे वो सीन लगा। मुझे जो अजीब चीज़ लगी ना, मुझे अजीब ये लगा कि लाइक आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नादिया अफगान, आई लव हर, शी नोज़ लाइक मेरी वन ऑफ द फेवरेट आर्टिस्ट मेरी हैं वो। लेकिन जब अभी एक दिन हुआ उनकी बेटी को गए हुए, उन्हें इतना काम एंड कंपोज नहीं होना चाहिए। एक माँ की हालत बहुत ख़राब होती है जब इस तरह से बेटी को निकाल दिया गया और वो कुल हुए हैं घर में। और मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आती कि ऐसे लोग जो बरादरी वाले होते हैं वो ऐसी बातों को बड़ा छुपाते हैं। ये तो कुल तो ऐसे जैसे लोगों को एक्चुअली बुलाया गया है कि बुलाया गया कि आओ हम बेटी का कुल कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, तो वो थोड़ा सा मेरे लिए रियलिस्टिक नहीं था। ठीक है, वो ड्रामेटिक बहुत था नॉर्मली, लेकिन जो आपने शुरू से बिल्डअप किया ना इनके लिए इज्जत पगड़ी, क्योंकि नबील का सारा जो नबील साहब का कैरेक्टर उनका सारा फोकस है किस बात का कि भाई ना कट गई है, मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा, उन्हें और कोई मसला नहीं है कि अब कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। लेकिन उसके बाद घर में कुल हो रहे हैं, वो सीन बहुत ड्रामेटिक था, वो बड़ा मज़ा आया, देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन जहाँ पे वो अगले दिन जो दिखाते हैं नबील और नादिया का सीन आता है ना, तो वहाँ पे नादिया बिल्कुल ऐसे होती है जैसे बेटी ने कोई उधर एडमिशन नहीं लेना था, उस स्कूल में एडमिशन ले लिया। मतलब इतनी ज़्यादा परेशानी उनकी, इतनी सी परेशानी फेस पे थी। उधर तो बहुत परेशान होने वाली बात थी, मेरी बेटी कहाँ गई है, उसकी शादी हुई या आपने कुल करवा दिए। उनकी तो हालत बिल्कुल उड़ी हुई होनी चाहिए। वो बहुत जगह वो जो वो थे वो बैठे बैठे रो रहे थे, नबील का कैरेक्टर रो रहा था, लेकिन माँ नहीं इतना परेशान थी, वो अजीब था। लेकिन इट्स अ गुड वॉच, लेकिन थोड़ा सा स्लो था। और कुछ चीज़ें रिपीट पे थी, स्पेशली जब नबील साहब जो बात करते हैं वो रिपीट ही होती है, जो साइका के साथ उनकी वन थम्स अप। मुकरम ने वन थम्स अप दिया है शेर को। लेट्स सी व्हाट मरीना हैज टू से। So I enjoyed the episode. Yes, it is slow, but I think all of them were slow. So this wasn't any slower than anything else. But इसमें चीज़ें हो रही थी. That was a bit जो कुल वाला सीन था वो ज़रा रिपीट पे था, बिकॉज उसको फिर से घर से बाहर निकालना था, एंड इट वाज लाइक द लास्ट वन. मुझे सिर्फ ये पूछना है कि एक जिंदा इंसान का कुल आप कर सकते हो? इज दैट समथिंग? वो तो क्लेम कर रहे हैं ना कि वो चली गई है, वो क्लेम करें, लेकिन लोगों के सामने तो यही किया होगा ना कि आवर डॉटर हैज डाइड। लेकिन कितनी गलत बात है। नो, बट कैन यू लीगली डू? नो नो, आई डोंट नो, इसका कोई लीगल तो वो इलीगल तो नहीं है ये, बस इस जस्ट लाइक एक रिचुअल है जो कि उन्होंने डिफरेंट आप दुआ तो किसी वक्त भी रख सकते हैं ना, दुआ तो आप रख सकते हैं डिपेंडिंग। हाँ, कुल बेसिकली दुआ है, लेकिन अपनी वो जिंदा बेटी के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। ओके, द अदर हमारे लिए वो मर गई है। सो द अदर थिंग दैट सरप्राइज्ड मी इज दैट एक दिन में शादी के कपड़े भी आ गए, ज्वेलरी भी आ गई, और पूरे खानदान में कार्ड्स भी बट गए एक दिन में. दैट टू मी वाज अ लिटिल सरप्राइजिंग. व्हाट्सएप कार्ड नहीं, जब आप कह रहे हैं कार्ड्स बांटती है तो आपने ये नहीं कहा कि व्हाट्सएप पे कार्ड्स बांटती है. अगर आप कहते हैं व्हाट्सएप पे कार्ड बांटती है, मैं आपकी बात बिल्कुल नहीं, इनको क्यों मैं देखूं, शी इज नॉट द डायरेक्टर. वो तो एक है कि काश मैं भी घर से भाग जाती तो आज मेरा भी शेर जैसा बेटा होता. इस दफ़ा और ज़्यादा जलील किया आप पप्पा ने. ये लड़के ठीक है, बहन तुम गलत हो. ये क्या गेम खेल रहा है शेर? बाद में वार करेगा. जब भी मैं तुझे जायदाद नहीं दे रहा, तूने कुत्तों को खिला दे रही. तू चाहती नहीं कि मेरे बेटे खाएं, कुत्ते खाएं. फोकस लव साइड पर कम जाने, ज़्यादा जाने की बजाय आपका फोकस जाएगा कि मेरे बाप के कातिल हैं यहाँ पे और मेरे घर में रह रहे हैं, मेरी बहनों की शादियाँ हुई हैं. ही इज थ्रोइंग द डॉटर वंस अगेन आउट ऑफ द हाउस एंड ही सेज गार्ड्स गार्ड्स, अगर ये दोबारा आए तो इनको गोली मार देना. और वहाँ लोग वो खड़े और एक गार्ड भागा. I thought at least 4 or 5 chaps should have come at that point. Let's talk about बड़ी माँ and छोटी माँ. अर्जुमन बड़ी कहाँ बड़ी माँ तो यहाँ मौजूद है हमारे सामने. मैं इनको देखना है, यहाँ देखिए. नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे बंद रखा हुआ है ना, तो मैं वहाँ जा नहीं सकी. So I just felt that was a little, you know, strange that लाइटें भी लग गई, सब कुछ हो गया within one day. Anyway, the girl has refused to marry. The other thing that development was that Kaka ji is now given Taj Bibi's land to his. I thought that was a very good. You know, मैं कहती हूँ कहानी इनसे हटी तो सही, because otherwise that to me was a repeat what was happening. अच्छा, which also proves
that this family के मर्दों को औरतों की कोई वैल्यू नहीं है. Women are nothing because she said ना कि I've once again been deceived because पहले भी उसके साथ धोखा हुआ है या 2 दफ़ा हुआ है, I don't know, लेकिन यहाँ फिर से. और the person जिसके लिए इसने अपनी ज़िंदगी sacrifice की उससे she's been so it was a very good चेंज ऑफ स्टोरी लाइन या जो भी है कि एक मज़े की चीज़ आई मुझे लगा. अच्छा, वो कह रहे हैं कि ड्रामे में मेंशन किया गया कि व्हाट्सएप पे कार्ड्स बांटे हैं, फॉरवर्ड किया लोगों को, ड्रामे में मेंशन. अच्छा, वहाँ तो उसने लिखा हुआ है पूरे ख़ानदान में मैंने कार्ड्स बांट दिए. हाँ, व्हाट्सएप पे. अच्छा, व्हाट्सएप पे चले. then I'm in the See, I was right. But you never heard it. अच्छा, I just wish Nadia's character. डिजिटल दौर है तो डिजिटल कार्ड्स फॉरवर्ड किया. ये मुकर्रम ने बिल्कुल सही बात की है कि I wish Nadia's character या वो बेटी के साथ निकल जाती because वहाँ उसको भी कहा है कि तुम अगर मिसबिहेव करोगी तुम भी निकल जाओगी. You know, like all the women are just evil in this family. Father is on a repeat. अब्बा की सिर्फ एक लाइन है, मेरी इज्जत धोखा हुआ मेरे साथ. एक सीन में विद नादिया ही सेड मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया, मेरे साथ धोखा किया. एंड आई एम थिंकिंग लाइक इनफ, वी नो यू आर अ वेरी कंसीटेड मैन, वी नो यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ, बट ओ माई गॉड, इनफ इज इनफ. एक तो आई एम हैप्पी कि उसने धोखा किया तुम्हारे साथ, कि आई एम हैप्पी शी इज लेफ्ट बिकॉज ओ माई गॉड, यू नो it's too much. I mean, you have to understand when you're sitting on edit or when you're sitting, भाई कहीं ना कहीं आप सीन को ज़रा सा और या कुछ और कह दे धोखे के अलावा या इज्जत के अलावा. और it's like a cry baby. मेरे साथ ये हो गया, अम्मी ने मुझे मारे, मम्मी ने मुझे मारे. That's all the father is saying. But for me, the last 3 scenes, जहाँ लास्ट 3 एंड शुरू के जो फर्स्ट 3 जिसमें वो अंगूठी ढूंढ रही होती है और वो जो पूरा एक सीन है जिसमें कहते हैं हम घर छोड़ के चले जाएंगे. आई लव दो सीन्स, अगेन समथिंग डिफरेंट. एंड द लास्ट 3 सीन्स जहाँ वी आर बैक ऑन ट्रैक वेयर हु किल्ड द फादर, दैट सीन फॉर मी, दीज 3 or 6 scenes I really enjoyed it. So for me it was a very good. Yeah. 2 thumbs up. I thought we've moved now. We've moved past, and the girl is gone to the hostel. So कहानी में एक momentum पैदा हुई है. हाँ, एक momentum पैदा हुई है, which I'm hoping is not going to stop. तो इसका मतलब है कि इस सेट पे भी शेर काफी पसंद किया जा रहा है. हाँ, मैं ज़्यादा बोल नहीं सक रही तो मैं कुछ तो कहूँ आप सबसे ना, because I am restricted. Depends episode For me, I like different these feeling होती है. episodes. I like these episodes. अच्छा जी, अब कहाँ जाएं हम? राइटिंग डायरेक्शन पे जाएं. वहाँ जाने से पहले एक सवाल ये है कि आप लोगों को सीक्वेंस अच्छा लगा? दानिश तैमूर जब वो अपने वो कहते हैं ड्राइवर कम बॉडीगार्ड को कि तुम्हारी तबीयत ख़राब हो रही थी ना, है ना? हाँ, वो अच्छा था. एंजाइटी हो रही थी ना तुम्हें, चलो आप डॉक्टर से चेकअप करवाते हैं. एंड देन ही गोज, बहाना ढूंढ के फिर ही तो मैं एंजाइटी हो रही थी, आज डॉक्टर से मिलाता हूँ. वो बिल्डअप बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन उसके बाद वो सीन इतना प्यारा शूट नहीं हुआ जितना होना चाहिए था. अच्छा, डायलॉग्स भी अच्छे थे और सारा और दानिश वैसे खड़े हों तो मैजिक होता है, लेकिन आई डेंट लाइक द वे इट वाज शॉट. बिल्कुल कॉरिडोर में लाइट वाज नॉट इनफ. क्या हुआ, कोई कॉम्पोजिशन, उसके शॉट्स वो मज़े की नहीं लगे. हालांकि दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लाइनें भी ठीक थी, सिचुएशन भी मज़े की थी, लेकिन वो नहीं हुआ, इम्पैक्ट नहीं हुआ उस सीन का. सिर्फ इम्पैक्ट कहाँ हुआ जहाँ दानिश मुड़ के गया है ना फिर और उसको देख रहा है, बस वहाँ फिर योर हार्ट स्किप्स अ बीट के उफ. और हाउ वुड यू हैव डन इट इफ यू वर डायरेक्टिंग द सीक्वेंस? आप क्या करते? नहीं तो मैं लोकेशन देखती कि वहाँ लोकेशन में क्या है कैसे है, तो थोड़ा सा या तो उसको इंडोर ले जाते या आउटडोर में कुछ होता, पता नहीं. उसके फ्रेम्स और उसकी फ्रेमिंग प्रॉब्ली मिड शॉट लेके, थोड़ा सा मिड शॉट लेके, थोड़ा सा क्लोज, ज़रा वैरायटी ऑफ शॉट्स होते, खूबसूरत लगता है, इम्पैक्ट बनता. अगेन लोकेशन देखती तो समझ आता कि यहाँ कहाँ हो सकता है. और हॉस्पिटल या आई नो क्राउडेड जगहों पे मुश्किल भी हो जाता है कि प्राइवेसी मिले यार, कोई डिस्टर्ब ना, कोई लोग गुजर ना रहे हों. हॉस्पिटल्स में शूट बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल. अच्छा नहीं बना दे, लेकिन एक और तरीका ये भी होता है ना कि हम BCU पे चले जाएं. हाँ, वही मैंने कहा शॉट्स में. अगर आप ऐसी लोकेशन में बिग क्लोजअप पे भी चले जाए ना तो एक इंटीमेसी खुद ही. और लाइट भी कोई ख़ास की भी नहीं थी, कोई ख़ास लाइटिंग नहीं हुई भी थी, वरना आपके सामने सारा और दानिश हो तो मतलब क्यों ना इतना ज़बरदस्त इम्पैक्ट बने. तो कुछ रह गया डायरेक्टर की तरफ से कि उसका इम्पैक्ट गड़बड़ हुआ. इट कुड हैव बीन शॉट बेटर. अच्छा,
लास्ट वीक की लाइंस बहुत बुरी थी जो हमने डिस्कस भी किया था, जिसको जो लोगों को भी अब समझ नहीं आई कि बेटी के लिए इतनी रिग्रेसिव लाइंस हम क्यों ये इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ आप गए तो कुल अगेन आई थॉट वाज टू मच, वो इन्हें कुल नहीं होना चाहिए, It was just a repeat of लुक्ड that. वेरी बैड। और ये कि आप देखिए आप चीट कर रहे हैं, लोगों को झूठ बोल रहे हैं, किसी को ये कहना कि मर गई है, वो मतलब अनाउंस करके, वो भी पता नहीं आगे क्या सूरत हाल होनी, सबको बुला के कुल कर रहे हैं, तो कोई अच्छी फीलिंग नहीं आई, अच्छा नहीं लगा। बस वो ऐसे ही कहता है कि तुम मेरे लिए मर गई हो, जिस तरह होता है पहले ड्रामों में बताते थे, नहीं पूरा कुल के अरेंजमेंट्स करके उसको। और हमारी खैर से डॉक्टर फजर भी ऐसी बेताब हैं कि चली गई दोबारा से जलीलों ने, इस दफ़ा और ज़्यादा जलील किया पप्पा ने, चैन उसको फिर भी नहीं आया, फिर आना है उसने भी। तो बहरहाल पकड़ लिया। शेर को पता है कि इसको अकेले नहीं छोड़ना, ये बहुत जज्बात थी मैं तो उसका साया बन के रहूँगा। तो खैर उसने उसको पकड़ लिया, जब उसने उसको धक्का मारा एक बार फिर और वापस आया एंड शी इज़ लाइक कि मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी। फिर एक उसके बहन के साथ सीन आता है जिसमें उसने कहा डिज़ाइनर से कपड़े आ गए। अच्छा, हमारे नॉर्मल दुकानों से हम कपड़े नहीं लेते, हमारे ड्रामों में जो अमीर जो लोग हैं सिर्फ डिज़ाइनर से मम्मी कपड़े। इसका मतलब क्या है? डिज़ाइनर के भी कपड़ों के आजकल वही प्राइसेस हैं जो मतलब कुछ आम। और जब ये क्लास दिखाते ना थोड़ा सा कि एक ज़माने में होता ना गो टू अ डिज़ाइनर मीन्स यू रिच। मुझे लग रहा है डिज़ाइनर से कोड है, किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, ये वो डिज़ाइनर नहीं जो आप और मैं समझ रहे हैं डिज़ाइनर से कपड़े आए हैं। बहरहाल वो ये लाइन हम आजकल हुआ है कि मैं ड्रामों में सुन रही हूँ, पहले नहीं हम इतना सुनते थे, डिज़ाइनर से गुड़िया कपड़े आ गए, डिज़ाइनर से मम्मी ने कपड़े मंगवाए हैं, पता नहीं क्यों, क्या बताना चाह रहे हैं, मे भी कोई चीज़ हो। अच्छा, उसके बाद जो ताज बीबी की लाइन्स बड़ी मज़े की थी कि हाँ मैं नहीं वही रह गया कि जो बहन के साथ सीन था और वहाँ उसने, क्योंकि एक ऑकवर्ड सी सिचुएशन है, उसके मियाँ के साथ ये भागी थी, अब जो इसकी भाभी बन रही है मियाँ के साथ भागी थी, वो भगा के लाया था और इसको फिर जलील करके निकाला था। तो उसको वो एक्सप्लेन करना चाह रही है कि यार मेरे साथ मेरी कोई ऐसी हार्ड फीलिंग्स नहीं है। और फिर जो उसका फ्लैशबैक में दिखाया है कि मियाँ कितना बुरा उसको ट्रीट कर रहा है, वो अच्छा था, वो सीन आना चाहिए था। बिकॉज आई वॉज वंडरिंग कि इन दोनों की आपस में क्या रिलेशनशिप है। फिर ताज बीबी के लाइन इतनी ज़बरदस्त है कि काश मैं भी घर से भाग जाती तो आज मेरा भी शेर जैसा बेटा होता। तो रिग्रेट तो है, रिग्रेट। और वो भी दानिश की फ़ैन है, आपस की बात ताज बीबी भी अल्फाजों में कह भी दिया। वो भी है उफ तो वो भी फ़ैन है दानिश की। और बाकी मुझे लगता है ताज बीबी और अली ताहिर के साथ दोनों की अगर शादी हो जाए तो कितना अच्छा ना हो, एक एंगल निकाला नादिया ने, कूल हो जाए, दोनों के ना दुश्मन खत्म, सब कहेंगे ओ लेट लिव, नो प्रॉब्लम, लिव एंड लेट लिव, एंजॉय, आओ हम अपनी पार्टी करते हैं, दोनों को भेज दो एक यूरोप के ट्रिप पे, बदल के आएंगे। ऑरेंज जूस भी दे देना। बेटे छोड़ो, फिर ये बाप इतना हैप्पी होगा कि बेटे भी ठीक हो जाएंगे। अच्छा। बेटे की भी सेटिंग होने वाली है। वैसे दोनों का क्या है, इनके अपने पार्टनर्स के साथ खुश नहीं है, इनकी भी कुछ सही कुछ होने वाली है सेटिंग, लेकिन दे मेक अ गुड पेयर, नहीं है? बहुत टॉक्सिक कपल होगा। नहीं, मुझे लगता है चच्चा और ताज भी अगर ये दोनों साथ हो गए तो ये तो नीड लव सबको मार देंगे। नहीं, इनको लाइफ में इतना पैशन और लव मिलेगा हाँ, कि कि भूल दोनों जाएंगे, तरसे हुए, neutralize हो दोनों तरसे हुए कहेंगे छोड़ो यार दफा करो, हमारे घर ही नहीं जाना। अच्छा, उसके बाद फिर ट्रैप। अच्छा, ये भी, हाँ ये लाइन कितनी मजे की थी, अगर चचा ना होते तो हमारा माल तो कुत्ते खा जाते। ये किसने बोला है? शेर ने, और चचा को देखते हुए बोला है। तो चचा को बोल रहा है ये। वो चचा को बहुत ही ये मुझे गेम नहीं अब इसकी समझ आ रही कि बहन ने कहा मैं अपना मियाँ छोड़ी हूँ, और अब शेर टोटली चचा की साइड ले रहा है और अपने कजन्स की साइड ले रहा है कि ये लड़के ठीक है, बहन तुम गलत हो। ये क्या गेम खेल रहा है शेर? बाद में वार करेगा ना, है ना, कुछ इसने करना है कि उनका ट्रस्ट गेन कर रहा है कि आपने हमें संभाला है, वरना हमारा माल खा जाते, डॉगी खा जाते। ज़बरदस्त कुछ गेम पक रही है यहाँ कुछ, और अच्छी होगी क्योंकि शेर इज़ अ गुड स्कीमर। और बस क्या था, बस इनको नेक्स्ट, हाँ, और फिर जो उसने अली तार ने बोला ना कि नेक्स्ट तो मैं इस लड़की को मारूंगा, पहले इसको मारा डॉक्टर को, अब नेक्स्ट इसको मारूंगा। तो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, मेरे नाल चंगा नहीं कीता, बात सही है। तो ताज बीबी के सीन मैंने एंजॉय किया। आई विल गिव फॉर लाइंस, थिंक आई गिव हर 7 और डायरेक्शन के 6। ओके। 7 फॉर राइटर एंड 6 फॉर डायरेक्टर। अच्छा मुकर्रम, मुझे एक ख्याल आया कि ये जो इन्होंने रंगून वाला को मारा है, सिमिलर टू हाउ दे हैड द ब्रदर मर्डर, तो आपने क्राइम स्टोरीज बहुत की हुई है ना एज अ क्राइम रिपोर्टर, तो जो लोग ये मर्डर्स प्लान करते हैं वो रिपीट चीज़ें तो नहीं इस्तेमाल करते ना? वो अजीब लगा कि कैसे लगा आपको? मुझे यही लगा कि
जब आप Prepare इतने होते क्रिमिनल माइंडेड ढूंढते हैं तो फिर आप कोई और स्ट्रैटेजी बनाते हैं डेफिनेटली आप उसी चीज़ को दोबारा रिपीट नहीं what I was करते thinking also. और तो उसमें लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपने आप को इतने ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि वो इसी वजह से फंसते हैं कि उन्हें नहीं पता होता क्योंकि वो शायद क्राइम शो देखते नहीं हैं तो उन्हें एंड दे आइडिया गॉट अवे विद इट द फर्स्ट टाइम, तो सेकंड टाइम भी ठीक है, किसी को शक भी नहीं हुआ। शक भी नहीं हुआ तो अभी उन्होंने कहा तक कि कोई ये किसी ने इजी नहीं है तो सोचा। ऐसा हो सकता है एंड नहीं, मुमकिन है। लेकिन अगर एक रिपीट चीज होती जैसे टैंकर ने किसी को मारा है तो फिर वो एक तो इन्वेस्टिगेशन बहुत हो जाती है नहीं, कि इट्स भाई कॉमन, इट्स वेरी कराची में तो टैंकर जैसे माफिया यहाँ पे वो हाँ। व्हाइट करोला का एक केस हुआ था कुछ साल ये पहले, common याद है। हाँ। फिर एक सीरियल किलर घूम रहा था व्हाइट करोला में। लेकिन टैंकर से ना आपको डेली आपको न्यूज़पेपर में 3-4 ऐसे इंसिडेंट नज़र आते हैं कि ऐसा कुछ हुआ है और आजकल तो कराची में बहुत ज़्यादा इसके हवाले से बात भी हो रही है। तो उन्होंने कहा होगा कि भाई आजकल न्यूज़ में भी गर्म है तो फिर टैंकर पे ही शायद चला जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली ये एक अगर आप कातिल हैं या आपका ऐसी कोई प्लानिंग है तो फिर आप शायद कुछ और सोचते। अच्छा। और रंगून वाला को मरवा देने से पहले मेरा ये था कि अगर वो ज़रूर जानना चाहते उसको पकड़ के कि भाई कहानी क्या थी, क्योंकि अब ड्रामे में तो ये हुआ ना कि रंगून वाला ने शेर को निकलवाया है वहाँ से, लेकिन वो पूछो सही कि भाई तुमने रंगून वाला तुमने क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी है। अगर मेरा कोई क्राइम पार्टनर होगा और वो जाके दुश्मन के साथ मिल जाएगा और मेरे घर एक्सेस में भी हो, क्योंकि रंगून वाला को तो नहीं पता ना कि शेर ने क्या कहानी डाल दी है उनके जहन में या कोई कौन सी ऐसी बात उनके जहन में डाल दी है। वो जाके पहले रंगून वाले के साथ सीन होना चाहिए था जिसमें पूछते, जिन पे इनका सारा झगड़ा होता, जो कि मुझे मिसिंग लगा। बैकग्राउंड आता है, बैकग्राउंड आता ना कि killing। एक आपने शुरू से इंसान का प्लानिंग की हुई है, उसमें से आपको अब पता चला है आपके स्टाफ के थ्रू के वो लड़का जो है या रंगून वाला जो है वो आपके साथ लॉयल नहीं था, तो सबसे पहले तो उसके पास जाएंगे ना कि यार तुम हमें वो कर रहे हो, हम तो तुम्हारा पूरा इंस्टीट्यूट बंद करवा देंगे। चलो ठीक है, हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी साथ लेके डूबेंगे ना, क्योंकि वो खुद भी तो स्टेक होल्डर था, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट चलाता था वो, तो उसका तो बहुत सारा स्टेक इन्वॉल्व होंगे। तो वो मुझे वहाँ पे फ्लॉ लगा था राइटिंग में कि यहाँ पर एक सीन ज़रूर डालना चाहिए था जब वो कहते कि यार नहीं ये, उन्हें फिर शक पक्का हो जाता फिर वो मरवाते, रात दिन के ऐसे ठक करके मरवा दिया। लाइन जो अच्छी लगी मुझे वहीं पे लगी जहाँ पे इन्होंने डॉगी वाली बात की, तो वो भी कुत्ते वाली लाइन थी जिसमें कहती कि मैं अपने ये सब कुछ कुत्ते को ना खिला दूँ। तो सलमान शाहिद कहते जब भी मैं तुझे जायदाद नहीं दे रहा तूने कुत्तों को खिला दे, तू चाहती नहीं कि मेरे बेटे खाएं कुत्ते खाएं। तो वो एक इतनी सीरियस सिचुएशन में आपको काका जी की पंजाबी इज अमेजिंग। हाँ, वो जितना पॉज देते हैं ना, मैं तो देखो सलमान शाहिद साहब से पूछा भी था, मैं इनके साथ टेमिंग ऑफ द शो एक ड्रामा कर रहे थे हम लोग, तो मैं इनके पॉज देखता था, हम थिएटर कर रहे थे, तो मैं कहते कि सलमान साहब आप ये कैसे करते हैं? कहते हैं बस बेटा बस तजर्बा। और वो नज़र आता है तजर्बा माशाल्लाह इनका कि वो एक जहाँ पे पॉज वो इतना मीनिंगफुल बना देते हैं एक नॉर्मल सिचुएशन को। तो वो मेरा फेवरेट सीन भी वही था। और एक बात जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी कि वो एक थोड़ा सा शेड डिफरेंटली प्ले कर रहा है। मुझे थोड़ा सा ये ज़रूर लगा था कि आपके घर में आपके पापा कातिल मौजूद है तो आप थोड़े से ज़्यादा अलर्ट होंगे, रात दिन आपका फोकस लव साइड पर कम जाने ज़्यादा जाने की बजाय आपका फोकस जाएगा कि मेरे बाप के कातिल है यहाँ पे और मेरे घर में रह रहे हैं, मेरी बहनों की शादियाँ हुई हैं इनसे। ये बहुत ज़्यादा स्टेक इन्वॉल्व है आपका इस सारी सिचुएशन में। इट्स नॉट कि रैंडम इंसान किसी ने मार दिया मेरे बाप को, चलो जैसे दाइन में था कि चलो बाद में जाके बदला ले लेंगे। यहाँ पे तो आपकी बहनों, दोनों बहनों की शादी दोनों भाइयों से हुई हुई हैं और फिर आपको ये तो पता है कि चचा की फैमिली में, लेकिन चचा की फैमिली में कौन है, इनमें से किसने ये सब कुछ किया है। तो उसके बाद इतना नॉर्मल हो जाना इट्स वेरी एबनॉर्मल। I don't think he's being normal though. I think he's just playing for time. प्लेइंग, लेकिन उसमें फिर आपका फोकस जरा लव स्टोरी, खैर ड्रामा है तो लव स्टोरी की तरफ जाएगा ही, लेकिन ये बड़ी इंटेंस सिचुएशन है क्योंकि सिर्फ आपके बाप का कातिल नहीं, आप वो आपकी बहनों के तो हस्बैंड आप भी चाह हैं। रहे थे कि दोनों चीजें पैरेलल चलें। पहले तो माँ स्ट्रॉन्ग बोलती, माँ का एक सीन होता है इसके साथ कि भी करना क्या है बहनों का। वो जो टीवी पर उन्होंने सीन देखा है ना, उसके बाद वो बड़े चिल हो गए हैं कि वो कहता है ये हथियार भी वही है, वो भी, और कातिल भी वही है। ये वर्ड यूज़ करता है कि कातिल भी वही है। तो यानी कि आपको पता है घर में कातिल मौजूद है, तो घर में कातिल मौजूद है तो वो कभी भी वार कर सकता है। वो जैसे वो फजर को बचाने के लिए ज़रूर आगे पीछे जा रहा है कि फजर को मुझे बचाना है, लेकिन जो घर में तुम्हारी अपनी बहनें और माँ हैं उनकी सिक्योरिटी की कोई फिक्र नहीं है इतनी ज़्यादा। तो वो एक सिचुएशन है। और बाकी मुझे बस वहाँ पे जो था वो राइटिंग में वो नबील साहब के कैरेक्टर का बहुत रिपीट पे है चीज़ें, और मुझे वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ड्रामेटिक चाहिए था। अगर डायरेक्शन एहसन तालिक साहब वहाँ पे नादिया अफगान क्योंकि बहुत ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं उनसे वो करवाते, या वो एक बुखार में पड़ी हुई होती हैं, उनकी बिल्कुल हालत वो हो जानी चाहिए। अगर आपकी बेटी के साथ इतना जुल्म हुआ है, आप ऐसे नहीं घर में आराम से फिर रही होंगी कि वो क्या हुआ तुम्हें, और वो पूछें आके हस्बैंड से कि अच्छा बताओ, और हस्बैंड रो रहे हैं जो निकाला है, बहुत ज़्यादा परेशान होनी चाहिए। तो ये था। तो मेरे लिए फॉर राइटिंग आई थिंक 7 and I think direction is 7 both. So Mukarram is giving writer 7 and director 7. 7 for both.
एंड मरीना, व्हाट वुड यू हैव टू से राइटिंग एंड डायरेक्शन के हवाले से क्या Writing and direction, like I said, कि at least the story has gained momentum. So from that point of view मुझे अच्छा लगा. Obviously the flaws are there, but जैसे ये लोग जब टीवी पे देख रहे रंगून वाला का, तो how have they come to the conclusion? You know, it's a murder. कि it's exactly the same way. जैसे नादिया ने कहा था ना कि वही बंदा, वही ये, वो भाग गया, ये हो गया. How have they come to the conclusion? It could be एक टाइम पे हथौड़ा ग्रुप होता था. This could be a tanker group, goes down killing people for, you know. Connect ऐसे किया. हाँ. So the thing is that I feel that there the writing lets you down. You make it so obvious. You make it. आप imagination के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे. You know where मुझे इसका जवाब लास्ट एपिसोड में था कि वो अपने स्टाफ के थ्रू उनके दिमाग में ये बात डलवाता है कि रंगून वाला कल्प्रिट है. हाँ? दानिश डलवाता है ये बात जो अपने चचा के जहन में और उनके बेटों के जहन में कि फेक कॉल के जरिए. I'm not talking about the murder itself. दोनों माँ बेटे बैठ के वो उसकी खबर सुन रहे होते हैं and they come to the conclusion कि ये तो वही टैंकर वाले, ये तो ऐसे ही हुआ. क्योंकि दानिश ने साजिश की होती है रंगून वाले के खिलाफ, रंगून वाला के ऊपर इल्जाम लगा देता है. मैं कह रही हूँ जिस तरीके से मर्डर हुआ है, वो शक अज्यूम नहीं, क्यों हाँ, कर रहे हैं कि वो assume कैसे बिल्कुल कर ऐसा ही हुआ है जैसे उसके बाप का मर्डर हुआ है. मैं वो कह रही हूँ. हाँ, वो तो मुझे पता है, कि इन लोगों ने रंगून वाला को आई थिंक दे वर एक्सपेक्टिंग इसका मर्डर होगा. उनको पता था मर्डर होना है इसका. अब रंगून पे अटैक हो गया तो जब हुआ है तो उसने फौरन 2+2 किया कि वो. ओके आई सी व्हाट यू मीन इन दैट वे. हाँ, एंड आई थिंक आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रंगून वाला, इवन दो दे आर जस्ट गेटिंग रंगून वाला आउट ऑफ द पिक्चर ऑल्सो बिकॉज ही कैन टॉक ऑल्सो. वो बता भी सकता है कि इन लोगों ने ये किया. सो बेसिकली दैट्स वन ऑफ द. लेकिन आप जानना नहीं चाहेंगे मीना जी कि भाई क्या कुछ इन्फॉर्मेशन दे चुका है. अगर ये इसने शेर से हाथ मिला लिया था रंगून वाला ने भगाने में शामिल है, तो क्या इन्फॉर्मेशन दे चुका है. हम कितनी फर्जाइल पोजीशन में है कि ये हम कभी भी हमें वो पकड़ा जा सकता है कुछ भी. तो वो इन्फॉर्मेशन तो लें आप. द अदर थिंग व्हिच आई फाउंड वेरी फनी वाज when he's throwing the daughter once again out of the house and he says guards अगर ये दोबारा आए तो उनको गोली मार देना. और वहाँ लोग वो खड़े और एक गार्ड भागा. I thought at least 4 or 5 chaps should have come at that point to throw them out. But anyway, that is just a side note. लास्ट टाइम भी गार्ड्स को ये इंस्ट्रक्शन दी थी, उन्होंने सुनी कोई नहीं. हाँ, बिल्कुल नहीं ना. But I think one of my favorite scene was exactly the same one with Taj Bibi, Sameer और काका जी का. I think it's also because Taj Bibi is doing a fantastic job. काका जी तो is out of this world. लेकिन दैट बॉय समीर, उसके फेस पे वो जो एक मुस्कुराहट थी, इट वाज सैटिस्फैक्शन एंड देयर वाज अ स्लाई लुक कि वो, और वो कहती है ना कि तुम हंस रहे हो मुझ पे और मैं कुत्तों को दे दूं इससे. जब वो कहता है कि हाँ मुझे पता है, these are my lands are not to be given to the dogs, that's why I'm taking it away. I thought that scene was so परफॉर्मेंस ये इनकी जो है सलमान शाहिद की परफॉर्मेंस, द वे ही डिलीवर्स इज सो बिलीवेबल कि आपको ये लगता नहीं है कि यहाँ एक्टिंग हो रही है ना. एंड आई से दिस ओवर एंड ओवर अगेन, बट आई रियली थॉट दैट सीन वाज वेरी गुड. एंड देन उसका जो फॉलो अप था विच वाज एक ताज बीबी का हमें थोड़ा सा और ज़्यादा पता चला, विच आई थॉट वाज वेरी नाइस. उसके ख़यालात, उसका जो आई मीन उसको एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था उसके साथ, जिसकी वजह से उसने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने बाप को दे दी, उसके लिए काम किए. शी फॉट फॉर हिम, शी वाज हिज माउथ पीस, सब कुछ वही करती थी, दवाई भी खिलाती थी. अब दोबारा से उसको धोखा हुआ है कि उसने सारी चीज़ें, सो वो अब क्या कुक अप करेगी, बिकॉज है तो स्कीमिंग औरत, नो डाउट. मुझे नहीं लगता कि वो इतनी लाइंग डाउन वो आराम से बैठ के वो ये चीज़ उसको हज़म नहीं होगा. एंड देन ऑफ कोर्स व्हेन सुनीता कम्स एंड उसका जो ब्रेक डाउन था, दैट वाज वेरी वेरी टचिंग. एंड आई थिंक वही मैं कह रही हूँ ना कि सिर्फ औरतें जो हैं वो औरतों के लिए फील कर रही हैं. यहाँ मर्द जो हैं इस घर के, दे आर जस्ट यूजलेस पीपल. दे जस्ट फील दैट दीज women are tools which we can use throughout any time we want to, sell them any time we want to. Literally, that's the way I'm seeing it. But I thought those scenes were very, very nice. And then of course my favorite scene, जहाँ वो ring मेरी अंगूठी कहाँ है और वो सोच रही है कहते हैं 4 लाख की थे, कहते कमीना जो आ रही उससे तो सिर्फ 2 लाख दिए मेरी वहाँ उसकी ज़िंदगी तबाह हो रही है. अच्छी से आई ओनली गॉट 2 lakhs फॉर दैट रिंग. बट आई थिंक उसकी जो इनर थिंकिंग है उस लड़की की मुझे बहुत, आई रियली एंजॉय दोस सीन्स. अच्छा, और इसमें आई फेल्ट फॉर द बॉय
वो जो दोबारा से ताने देती है ना, नॉट बॉय, जो लड़का जो है, लड़का ही वहाँ, I felt for him कि वो जो एकदम से उठ के रूठ के जो चला जाता है, I felt for him. Taki is also from Napa. हाँ? बहुत अच्छा है. So then he goes and he says, I can't take this anymore. और फिर बाप कहते हैं हाँ, और ये घर छोड़ के जा रहा है, और एकदम से वो तो कि उसको बाप को देखता है, ये क्या कह दिया? He's like shocked. No, I'm not going anywhere. वो तो मैं सिर्फ धमकी दे रहा था. Internally ये I think Taki बहुत जी कॉमेडी कर सकता है. हाँ, I think उसकी टाइमिंग जो है ना. He was, you know, and I really want Taki and the maid to get married. Actually, me too. है ना? I think they're going to make और फिर बाद में इतना लड़ेंगे खुद दोबारा. But I thought that whole scene was very well done. फिर वहाँ जाएं, फिर वो ड्रामा उनके साथ, and then just सबसे बड़ा ड्रामा was Danish himself. आके एक और ही ट्यून प्ले कर रहे हैं, और Chacha's face, his face, they just don't know what this boy is saying, and I thought that was so well done, and it was so interesting because yes, the love side is there, हमें पता है सब कुछ, but now we have to move on. When we get to episode 23, 24, 19, 20, whatever, 28, 29, now story has to move on. हमें पता है उसको इश्क है, हमें पता है वो उसको छोड़ेगा नहीं, हमें पता है he's going to be the hero for her, हमें पता है सब कुछ होगा, लेकिन this is a much more interesting part of the story, and now hopefully momentum पकड़े ये इस कहाँ, because अब देखिए ना इस घर में भी एक दरार आ गई है with him giving the land to the thing, उस घर में भी एक confusion आ गई है कि ये लड़का क्या कर रहा है और क्यों हमारे. So for me, I will give the writer definitely an 7.5, and I will give the direction a 7. So 7.5 for Zanjabil and 7 for Ehsan Talish. अच्छा, it's interesting कि you guys are so involved because actually अगर आप इसको देखो तो एक central is basically one track, you know. ज़्यादातर हम इधर उधर डाइवर्ट नहीं कर रहे. मेन सेंट्रल जो चल रहा है हीरो का और हीरोइन का, उसके इर्द गिर्द ही टेंटिकल्स बने हुए सारे, बट जो स्टिल engaged. But see, that's good story writing कि आप उसको रखते हुए every other track is leaning to that, it's helping that complementary है सब, they're complementing the main track. हम जब इतने tracks, इतने episodes लिखते हैं, आपको tracks निकालनी पड़ती हैं, otherwise it's very boring. Otherwise इनका love triangle should finish in 13 episodes, the whole thing, if it was just them. So where you have to bring these tracks, and these tracks should have come in, like as he's saying, if your murderers are there, you know, at least साथ हमको पता चलना चाहिए कि दानिश is planning something, or he's doing something. एक दो scenes होने चाहिए हाँ ना, उसका because माँ also knows that इसने किया, माँ के साथ इसकी obviously discussion हुई है. माँ ने कहा था फजर को छोड़. तो अब हम आते हैं कास्ट की तरफ ना. Who would you like to rate in cast? Definitely Arjuman, definitely. Arjuman then Danish. Okay, so we're talking about Danish and Arjuman. अच्छा, पहले पब्लिक पोल मुकरम, आई थिंक आपके पास कार्ड्स हैं. पब्लिक पोल मेरे पास ही है. मैंने कहा कि जी देख ना लें, ठीक है. अपनी सीट मैंने दे दी, लेकिन उन्होंने कार्ड्स नहीं दिए उनको मैंने. मैं इस सीट के पीछे पड़ गई. कुर्सी नहीं देनी चाहिए पाकिस्तान में किसी. ओके जी, राइटिंग की बात की जाए, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 20,900, और शेयर से जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं 5,064, 24% मतलब 2.4 इनको मिले हैं, जो कि थर्ड हाईएस्ट हैं. फर्स्ट नंबर पर खलील रहमान कमर है, सेकंड पे जफ़र मिराज, और थर्ड पे जंजबील आसिम हैं. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं डायरेक्शन कैटेगरी में 21,000, और शेयर से एहसन तालिश के हिस्से में आए हैं 5,682, 27% मतलब 2.7 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. गुड नंबर्स. अब बात करते हैं कास्ट के हवाले से. सो लेट्स टॉक अबाउट दानिश एंड लेट्स टॉक अबाउट बड़ी मां एंड छोटी मां. अर्जुमन बड़ी मां तो यहाँ मौजूद है हमारे सामने. मैं इनको देखना है, यहाँ देखिए. नहीं, क्योंकि उन्होंने मुझे यहाँ पे बंद रखा हुआ है ना, तो मैं वहाँ जा नहीं सकी. जब लोग कहते हैं शेर में क्या कहाँ गायब है, मैं कहूँगी मैं क्या ड्रामा के सेट पे बैठी हूँ. ओके, सारी डेट्स हमने ले ली हैं. हाँ, तो नादिया आप बताएं, व्हाट डू यू थिंक? मैं तो शुरू में भी कहा था, मेरा फेवरेट पार्ट ही अर्जुमन जी का सीन था, जिसमें ताज बीबी बनी हुई. आई थिंक इट इज़ अमेजिंग. जिस तरह उन्होंने जो टोन रखी है, अपना बॉडी लैंग्वेज, बात करने का तरीका, गुस्सा, आँखें, हर वार्डरोब, हेयर, काजल, फैंटास्टिक. आई लव हर लुक. हम इनको फर्स्ट टाइम रेट कर रहे हैं. हम सेकंड टाइम, पहले भी दफ़ा किया हमने. अच्छा, तो इसमें एपिसोड में तो जान ही यही थी, इनका रोना, इनका सारा. और दानिश के अगर सीन्स की बात की जाए, तो हॉस्पिटल वाला सीन जो कि अच्छा शूट हुआ, दानिश ने बहुत अच्छा किया, सीन ने शूट अच्छा हुआ.
लेकिन उसकी जो लुक मुड़ के थी, आय हाय हाय क्या बात है। और फिर आखिर में जो गेम चेंजर उसकी परफॉर्मेंस है तो बहुत बहुत अच्छा था। आई गिव दानिश an 8 दिस वीक और अर्जुमन जी को 9। ओके, सो दानिश 8 एंड अर्जुमन 9, गुड नंबर्स। अर्जुमन ने काम भी बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। मुकरम, व्हाट वुड यू लाइक टू से? आई थिंक क्योंकि जब मैं होता है ना कि आप डायरेक्टर के शूज़ में जाके सोचते हैं, जब आप कास्टिंग कर रहे होते हैं कि आप किसको कास्ट करें, अगर मेरे पास इन लोगों के ऑप्शन आते तो शायद मैं नादिया अफन को अर्जुमन रहीम वाले कैरेक्टर में करता और उनको वो बनाता। लेकिन जब मैं अर्जुमन रहीम की परफॉर्मेंस देख रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं की हुई, मैंने कभी इनका ऐसा काम देखा नहीं था। मैंने को बड़ा सॉफ्ट उस तरह के कैरेक्टर्स में देखा हुआ है, और एक रिच फैमिली से होती हैं, हमेशा सॉफ्ट इनके कैरेक्टर्स होते हैं, और बड़े लेकिन वो बड़ा पढ़ा लिखा से इनका एक पूरा पर्सोना होता है। इसमें ज़रा इनको बिल्कुल ही जंगली गवार टाइप कुछ दिखाया हुआ है, जिनके कोई वो नहीं है, शदीद टॉक्सिक हैं। और जो इन्होंने एक्सेंट पकड़ा है, और मतलब उस पूरी फैमिली में सबसे अच्छा एक्सेंट ही जिसने पकड़ा है वो आई थिंक अर्जुमन रहीम है। और मज़ा ही तब आता है कि एक ऑडियंस के लिए अनएक्सपेक्टेड हो के अच्छा ये इंसान भी इस तरह से परफॉर्मेंस करवा सकता है। इसमें डेफिनेटली डायरेक्टर को भी क्रेडिट जाता है, और जो कास्टिंग डायरेक्टर है उनको भी जाता है। उन्होंने सोचा कि हम इस कैरेक्टर में, जैसे इस ड्रामे मेरे जहन में था कि आपका कैरेक्टर छोटी माँ वाला होना चाहिए था और उनका कैरेक्टर दूसरा होना चाहिए था, क्योंकि मुझे वो ज़रा लग रहा था कि आप ज़्यादा पॉलिश लग रही हैं कि वो, क्योंकि लाइंस में तो ये आ रहा है ना कि बिल्कुल, या आपकी जगह वो होती हैं बड़ी माँ, तो मैं समझता कि हाँ ये ठीक है, जो सकीना समूह ठीक है, उनका उस तरह का परसोना बना के कि थोड़ा सा रिवायती गांव वाला थोड़ा सा टच आता, तो वो एक तो मुझे इसमें लगा कास्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हुई है। और अर्जुमन रहीम ने अपने आप को मनवाया भी है कि आप वो एज एन आर्टिस्ट वो काम करें जो कि एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लोग। तो आई थिंक शी वाज फिनोमिनल। दानिश की बात करूँ तो दानिश तो बहुत अच्छा कर रहे हैं हमेशा ही, और स्पेशली जिसमें वो अपने चचा के साथ जो आमना सामना होता है और वो सारी गेम चेंज करते हैं। हाँ, मुझे सीन्स मिसिंग लगे क्योंकि स्टोरी में पोटेंशियल था, कुछ सीन्स इसमें ऐड किए जा सकते थे जिससे ये ड्रामा और ज़रा वो जिसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग हो जाता, या और ज़्यादा ऑन बोर्ड हो जाते। स्पेशली माँ के साथ एक सीन होना चाहिए था जब उन्हें उस वक्त पता चला है कि ये जो है टैंकर से मारा है। एक उनको प्लानिंग करनी चाहिए, जिसमें माँ कहती है कि हमारी बेटियों की शादी भी हुई भी है, वो कहता है अम्मी रुके मैं सोच रहा हूँ इस बारे में कुछ, वो भी करते हैं लेकिन ये करते हैं वो, क्योंकि जब आप सिचुएशन को थोड़ा सा वो नॉर्मल लेना शुरू करते हैं तो फिर डाइल्यूट हो जाती है सिचुएशन, ऑडियंस के लिए भी उतना वो हार्ड नहीं आपको लगता कि वो ये तो बहुत, अगर आप बर्ड व्यू से देखें तो ये बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन है इस वक्त ड्रामे में, लेकिन वो इतनी ख़तरनाक जो डेंजरस चीज़ है वो आप तक पहुंच नहीं रही, क्योंकि लेकिन मे बी दे आर कीपिंग दैट फॉर लिटिल लेटर मे बी, लेकिन वो एक ज़रूरी था। mystery, जैसे कि खैर वो भी राइटिंग डायरेक्शन में जाता है, लेकिन कि रंगून वाला के साथ एक झगड़ा होना चाहिए था इनका जाने के बाद। वो सीन्स मुझे लगता था कम है, ये सीन्स होने चाहिए थे, ऐसे यहाँ पर भी एक होना चाहिए था। लेकिन जो आके वो अब प्लानिंग उसने की है, या एक जो भी बात उसने की है जो दानिश के कैरेक्टर ने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। क्योंकि मैं था कि वो शायद आके कोई ताना वगैरह मारेगा ना अपने चचा वगैरह को, लेकिन उसने साइड ही बदल ली, तो वो एक ऐसा एंगल था जो कि पहले आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो वो उसने दानिश ने बहुत अच्छा किया, क्योंकि उसके चेहरे पर बड़ी कामनेस थी, और वो था कि, और ये भी नज़र आ रहा था कि उसकी आंखों से वो गेम खेल रहा है, जिस पर चचा और वो सारे उसके कज़न हैरान भी हो रहे हैं, देख भी रहे कि क्या क्या रहा है। तो वो इंटरेस्टिंग था। तो आई थिंक मैं नादिया से एग्री हूँ कि 9 फॉर अर्जुमन रहीम एंड 8 फॉर दानिश तैमूर। 9 फॉर अर्जुमन रहीम एंड 8 फॉर दानिश तैमूर, गुड नंबर। 10 for Arjuman, absolute she gets a 10 from me because वो जो सीन था जिसमें वो सुनीता के साथ बात कर रही है, उसके अंदर से I mean सुनीता इतने कामली उससे बात कर रही है, एंड शी जस्ट टर्न अराउंड एंड यू नो वो जो ताने दे रही है, I mean and I have seen a person very similar to this in my lifetime, and मैं जब किन लोगों के साथ it हैंग आउट was करती हैं, so believable, हाँ? किन लोगों के साथ हैंग आउट करती हैं? Well, I'll tell you later. But बताएं ना, क्या it बता was रहे हैं? नहीं, it was so believable. It was so believable because I felt that, you know, she just I don't. It's like she's taken on this role, and she is killing it. She's absolutely killing it. I don't think उनका एक दो दफ़ा पीछे एपिसोड्स में उन ज़रा सी रिपीट पे आ गई थी कि वही बातें कर रही थी, लेकिन परफॉर्मेंस अपनी नहीं छोड़नी थी. She was in her character. She was in her role. I also felt that her Punjabi accent had also got little diluted, but this वाला वो जो उसको जो you know her not believing that
Kaka ji is doing this, you know, and she even tells the lawyers, don't write anything right now till Kaka ji gives her a warning that, you know, get out or so, you know, उसका जो पूरा एक अंदर जो एक जंग चल रही है और उस जंग से जो hatred निकालती है दूसरों के लिए, because she can't see good in anybody. I just think she's doing a brilliant. For me, she's a 10. I think she'll stay a 10 till the end. दानिश का मुझे आखिरी सीन बहुत क्यूट लगा, आखिरी दो सीन्स, द गर्ल विद द गर्ल ऑल्सो. आई थॉट इट वॉज वेरी क्यूट बिकॉज ही सॉर्ट ऑफ लाइटन्स द मूड. उनकी आपस में जो टेंशन थी ना वो ज़रा से डिफ्यूज़ हो जाती है. लेकिन डिड यू नोटिस कि जब उसने रंगूनवाला की बात बताई थी, शी हैड नो रिएक्शन एट ऑल. हाँ, वो कहता है कि रंगूनवाला भी, हाँ, तुम पता है मैं तुम्हारे साथ पीछे क्यों आ रहा हूँ, ताकि तुम्हारी हिफाजत के लिए आ रहा हूँ, क्योंकि रंगून तुम्हें पता होगा कि रंगूनवाला और भी. वो कहती मत आओ मेरे पीछे. She had no reaction at all. I mean, regardless of maybe she didn't like the guy and all that, but still एक होता है कि झटका तो आपको लगता है कि भाई the guy is dead, you know. but I आपने उनके साथ काम किया हुआ है, आपके बॉस थे. वही मैं कह रही हूँ. So I was a little hello, did we miss this? But I thought that was very cute, and then from cute he comes into the scene and he plays this game with the chacha and his cousin, which I thought was very good. So I'm going to give him a 8. Okay. So for Danish an 8 and for Arjuman a 10. Yeah. Very good. Amazing. numbers. अच्छा हमारे पब्लिक क्या कह रही है? पब्लिक हाँ, आज का पहला 10 है She जो was कि amazing. अर्जुमन रहीम को मिला है. हाँ, इससे पहले 10 नहीं दिया हमने किसी को भी. नहीं, एक्टिंग में नहीं नहीं, दिया. आई थिंक मैंने किसी को दिया था ना. आपने शायद दिया. हुमायूं को दिया आई थिंक 10. नो मंटो में. 9. अच्छा, आई डोंट. ओके जी, ऑडियंस की बात की जाए, टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं फीमेल कैटेगरी में वो हुए हैं 23,677 और No, you've given writing and direction 10 for Manto. यस. यस, आपने मंटो को राइटिंग को डायरेक्शन में दिए हैं. अगर बात की जाए सारा खान की, तो उनके हिस्से में आए थे 4,855, 20% मतलब 2 पॉइंट्स मिले हैं. और अगर अर्जुमन रहीम की बात की जाए तो वोटिंग में इनको वोट्स मिले हैं 96, 0.01% बनते हैं. अनफॉर्चुनेटली ये अभी गड़बड़ है, द वे वी हैव द काउंट्स कमिंग इन ना थोड़ी. नहीं, अब ये तो हमने बहुत ही सिंप्लीफाई कर दिया है कि आपने जिसको जाके वोट करना है आप कर सकते हैं. Guys, you have to give And for men? equal amount of votes too. Seriously, I mean, ओके जी, these अगर are मेल amazing कैटेगरी की बात actors. की जाए टोटल वोट कास्ट हुए हैं Very good. 22,430 और शेर से दानिश तैमूर के हिस्से में आए हैं 4,561, 22% मतलब 2.2 इनको मिले हैं, जो कि सेकंड हाईएस्ट हैं. ओके. गुड नंबर्स. कंपटीशन तो आज competition काफी सख्त है. बहुत सख्त है बिटवीन ऑल द डिफरेंट ड्रामा. आई थिंक मंटो एंड शेर में कंपटीशन. मंटो एंड शेर. 5th नंबर का तो सबसे ज्यादा मुकाबला. मंटो एंड शेर का ही चलता रहेगा आई थिंक काफी हद तक. नहीं, लेकिन उसको भी फॉर अ फर्स्ट एंड सेकंड एपिसोड आसमान ज़मीन उसको भी बहुत मिले. 4,000, 4,000, 2,000, 4,500. अच्छा, शेर में एक चीज़ है, मुझे ना माएँ परेशान नहीं लग रही. है? जब शेर के साथ भी हुआ था तो उसकी जो मदर हैं, जो छोटी माँ चिल मदर. चिल थी. Chill mom. इसमें फजर भाग गई तो नादिया अफगान चिल हैं. मतलब आई थिंक ये बस सुनीता ज़्यादा परेशान देखते हैं रहती अपने थी. घरों में. सुनीता ज़्यादा परेशान रहती थी, ये लोग परेशान नहीं होते तो थे. ये रहा शेर का रिव्यू.